अभी भाई बता रहे थे कैसे हम अपने आप को विनम्र बनाएं, शालीन बनाएं, सही राह पर चलाएं। मेरे मित्र, सारी चीज़ों का एकमात्र समाधान है दुनिया में। आप चाहे अपने कैरियर को शानदार बनाना चाहते हैं, जीवन को शानदार बनाना चाहते हैं, विचारों को शानदार बनाना चाहते हैं, व्यवहार को विनम्र बनाना चाहते हैं, हर चीज़ का एक समाधान है भारत का अध्यात्म। कई बार आप देखते हैं कोई नट नहीं खुलता है, आप सलाई रिंच लेके आते हैं, छोटा नट में भी सेट कर लेते हैं और बड़ा नट में भी सेट कर लेते हैं। सलाई रिंच देखे हैं ना तो हम लोग खोजते मंगा के दिखाते कि यह सलाई रिंच है। जितना चाहिए उसको कम कर लीजिए, जितना चाहिए उसको बढ़ा लीजिए, उसी में सिस्टम है। हमारे जीवन में जो अध्यात्म आता है ये सलाई रिंच का काम करता है। हम कभी तनाव में हैं, समाधान कैसे है? उसके लिए कोई दवा तो है नहीं, उसके लिए कुछ है तो नहीं, वहाँ भी अध्यात्म काम करता है। हमारा मन नहीं लगता, वहाँ भी वो सलाई रिंच काम करता है। कई बार हम हताशा और निराशा के शिकार अन्यास हो जाते हैं, वहाँ भी उसको सेट कर दीजिए। तो यह अध्यात्म मानव जीवन का सलाई रिंच है, हर परिस्थिति में उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे बहुत सारे भाई जो पहले दिन आते हैं बड़ा भाव से जुड़ते हैं। पहला दिन उनका आना होता है तनाव में, प्रेशर में, या रिजल्ट नहीं हो रहा है, या घर से प्रेशर बनाया जा रहा है। का बबुआ 7 साल हो गया, पीटीओ के दर्शन नहीं हुआ। अब उसको कोई बताया, अरे भैया चिंता काहे करते हैं, चलिए ना गायत्री मंदिर। अब वो शुक्रवार से इंतजार करता है, आज रविवार है, आज से नहीं शुक्रवार से खोजता है कि आज यार, आज कल संडे होता, जल्दी 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 आता है। आज जो लोग नए आए होंगे भाई, बैठ के बड़ा भाव से सुनते हैं। यहाँ जितनी चीजें बताई जाती है गांठ बांध के ले जाते हैं, 100% करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ दिन करते 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 फिर वो पुरानी रूटीन में चले आते हैं। मनुष्य अपने पतन का मार्ग स्वयं खोदता है और दोष दुनिया पर लगाता है। आप में से कई सारे ऐसे भाई हैं जो अपने नहीं पढ़ने के कारण असफल होइएगा। एक सादा कागज पर लिख लीजिए, अपने नहीं पढ़ने के कारण असफल होइएगा, अपने मेहनत नहीं करने के कारण असफल होइएगा। और दोष कहाँ लगाइएगा? पापा समय से पैसा नहीं दिए इसलिए बड़े टीचर से नहीं पढ़े, पहला दोष। दूसरा, एक बहुत बड़ा बहाना आ गया है, लॉकडाउन में सब गड़बड़ा गया ना तो हमारा रिजल्ट हो ही जाता है। उससे आगे बढ़िएगा तो इस जगह को भी नहीं छोड़ते हैं। युवा मंडल कैरियर बर्बाद कर दिया ना तो कहां के कहां पहुंच गए रहते हैं। चिंता मत करिए, अभी भी मौका है, अभी भी मौका है। युवा मंडल आपको आजाद कर दिया, आप कैरियर बनाइए भाई। कहां मना करता है युवा मंडल कि आप कैरियर नहीं बनाइए? इसी युवा मंडल से हम लोग जोड़े तो कैरियर नहीं बिगड़ा। इसी युवा मंडल से हमारे भाई अभिषेक जी जुड़े हैं, विकास जी जुड़े हैं, सचिता जी जुड़े हैं, राजीव जी जुड़े हैं। इसी युवा मंडल से बिट्टू जुड़े हैं, मंटू जी लोग जुड़े हैं, सुमित जी लोग जुड़े हैं। इसी युवा मंडल से कई भाई जुड़ के बैंक में गए, रेलवे में गए, एसएससी में गए, आईपीएस बने, आईआरएस बने, आईएएस बने। उनका कैरियर बर्बाद नहीं हुआ। आप कुछ विशेष आत्मा थे जिसके कारण आपका कैरियर बर्बाद हो गया। तो हम अपने पतन का मार्ग स्वयं खोदते हैं और दोषारोपण किस पर लगाते हैं? तो घर, परिवार, समाज और दूसरों पर लगाते हैं। तो मेरे मित्र, जब किसी पर उंगलियां उठाना उसके पहले चेक कर लेना कि एक सामने उठ रहा है तो 3 आपके सामने है। ऐसे उठाते हैं ना, युवा मंडल बर्बाद कर दिया, उंगली उठाया तो ये पूछता है कि तू मन से पढ़ा, दूसरा पूछता है कि क्या सही बोल रहे हो, और तीसरा कहता है कि चिंता मत करो, कर्म फल का सिद्धांत है, क्रिया तथा उसके विपरीत प्रतिक्रिया बराबर तथा विपरीत दिशा में मिलेगी। और ये जो ऊपर उठा रहता है वो कहता है चिंता मत कर, ईश्वर सब देखता है, तू क्या कर रहे हो। दोष लगाना तो आसान है, किसी पर कोई लगा सकता है। हम नहीं पढ़े और दोष लगा दे, बिल्कुल आसान है।
गार्जियन नहीं दिया, समय नहीं मिला, लॉकडाउन आ गया, लाइन कट जाता था, लॉज में रूममेट अच्छा नहीं था, युवा मंडल में चले जाते थे, कई तरह की बातें, सर सिलेबस कंप्लीट नहीं कराए, लेवल का नहीं पढ़ाए, हम चाहते तो नौकरी मिल जाता, लेकिन इन सारी कमियों के कारण हम असफल हो गए। इसका मतलब दुनिया में कहीं कमी नहीं था, सबसे बड़ा कमी अगर कहीं था तो वो आपके अंदर था। व्यक्ति अपनी गलतियों को छुपाना चाहता है, लेकिन यह नहीं सोचता है कि इस गलती के कारण वही गर्त में गिरता है। उसको यह पता नहीं है कि हम दोषारोपण किसी पर कर ले, लेकिन कैरियर मेरा बर्बाद हो रहा है। यह नहीं सोचता है कि हम दोष किसी के ऊपर खड़ा कर दे, लेकिन भविष्य मेरा तबाह हो रहा है। इन सारी चीजों का समाधान अध्यात्म इसलिए देता है कि जब ध्यान करने बैठते हो तो ध्यान में वो जो भाव होता है वो आईने की तरफ आपके सामने खड़ा होता है और आपके अंदर की अच्छाई और बुराई दोनों को दर्शाता है। आप कहां गलत हो कहां सही हो, ये जरूर ध्यान करने वाले भाइयों को दर्शाता है। और जब ध्यान प्रगाढ़ होता है, यानी कंटिन्यूअस आप 2 साल 3 साल 4 साल करते हो, तो उस बुराइयों से लड़ने की क्षमता पैदा करता है, उसको झकझोरने की क्षमता पैदा करता है। नए भाई साल भर से जो कर रहे होंगे, उनके मन में आता होगा कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन उस पर वो काम नहीं कर पाते होंगे। उनके अंदर केवल आता है, आके भागता नहीं है, क्योंकि वो स्टार्टिंग फेज है। अरे मन लगा के हम नहीं पढ़ रहे हैं, वो हर दिन सोचते होंगे, लेकिन वो महीना में 1 आध दिन बैठ जाते होंगे, रेगुलर नहीं बैठते हैं। और लगातार जो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल करते आ गया, उसके अंदर वो ध्यान की ताकत, वो इमोशंस की ताकत, वो परमात्मा की ताकत उसको लड़ने के लिए मजबूत बनाता है। जैसे सेना का जवान जाता है, नया में जाएगा, 6 महीना में बहुत ट्रेंड नहीं रहता है, लेकिन जैसे जैसे उसका ट्रेनिंग पीरियड समाप्त होता जाता है, कुछ वर्षों के बाद देखिएगा उसी में से कुछ चुनिंदा जवान को निकाला जाता है और कमांडो बना दिया जाता है। उसी में से कुछ चुनिंदा जवान को निकाला जाता है और एनएसजी में भेजा जाता है, एसपीजी बना दिया जाता है। यह क्या है? लगातार प्रैक्टिस की ताकत है। अध्यात्म भी तो यही करता है। जो लगातार आप ध्यान करते हैं, भैया मन ही नहीं लगता है, इसका क्या उपाय है भाई? इसका कोई उपाय है? और बेशरम की तरह आके कहते हैं भैया मन नहीं लगता। आप मन नहीं लगाते हैं तो लगेगा कहां? आपका मन पार्कों में लगता है, खींच के चला जाता है। सोचिए मुसल्लापुर हाट कहां है, इको पार्क कहां है? मन लगता है तब न चले जाते हैं जी उतना दूर। काली घाट कहां है, इधर रामकृष्णा नगर कहां है? मन लगता है तो खींच के चला जाता है। ये मन आपका नहीं लगता, और दोषारोपण की मन लगता ही नहीं है, मन को लगाना पड़ता है। किसी भी जगह पर मनुष्य को मन जल्दी नहीं लगता जो नीरस टाइप का है। पढ़ाई सबसे नीरस काम, इस दुनिया का सबसे नीरस काम पढ़ाई है। किसी बच्चे से पूछिए कि आपका पढ़ने में मन लगता है? नहीं भैया नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसको उसमें नीरस है, कोई रस नहीं है। वही सब्जेक्ट रटना है, टीचर के पास जाना है। रस कैसे पैदा करे, इसका कोई विज्ञान है? बिल्कुल है। वही तो अध्यात्म है, जो नीरस चीजों में भी रस पैदा कर देता है। जब आप ध्यान करेंगे तो आपके अंदर एक जिज्ञासा पैदा होगी कि हमें कुछ सब्जेक्ट पर पकड़ बनाने के लिए कुछ किताबों को पढ़ना चाहिए। और जब किताबों को पढ़िएगा तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, और नॉलेज बढ़ने के बाद आप देखते होइएगा प्रैक्टिकल में कि जब मैथ का प्रश्न लेके बना रहे हैं और बनने लगता है तो आपकी जिज्ञासा तेज होती है, और बनाएं और बनाएं और बनाएं। और जब नहीं बनता है तो धीरे से किताब बंद करके ईयरफोन डाल के भोजपुरी गाना सुनते हैं। ये लगातार कार्य करने की क्षमता से नीरस चीज में भी रस आ जाता है। साइकिल चलाना आप में से सब लोग सीखे होइएगा। कितना नीरस लगता था, दूसरा के देख के अच्छा लगता था, लेकिन गलती से पहले ही पैडल पर लात रखे या गिर गए, एक आध जगह तनी कट छट गया या चोट लग गया, लगता था हम नहीं सीखेंगे। लेकिन बार बार उस गिरने के डर को भगाने के कारण आप साइकिल इतना शानदार तरीका से चलाते हैं कि गड्ढा आता है तो ना पैडल को नीचे देखते हैं, ना कहना पड़ता है कि ब्रेक लगाइए, हाथ अपने आप काम करता है। बिना कहे अपने आप हाथ काम करता है। जब अध्यात्म आपके अंदर स्थान बनाता है तो बिना गार्जियन के कहे आप अपने आप को सेल्फ स्टडी पर खींच ले जाते हैं। और इसी का नाम भारत का अध्यात्म है, और यही विज्ञान है। इसी के लिए आपको यहां बुलाया जाता है। मेरे मित्र, बहुत ऐसे मंदिर आप गए होइएगा जहां फूल मिठाई चढ़ाए होइएगा,
बहुत ऐसे मंदिर में जाके बैठे होइएगा जहां कहते होइएगा कि हमें शांति मिल जाता है। ये एक ऐसा मंदिर है, ये एक ऐसा शक्तिपीठ है जहां युवाओं के अंदर शांति नहीं क्रांति पैदा किया जाता है। शांति तो बूढ़े बुजुर्गों की चीज है। इस युवा जीवन में अगर क्रांति आ जाए तो जिस क्षेत्र में जाएगा अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा के जाएगा। और इसी का विज्ञान भारत का अध्यात्म है। साधारण गडेरिया के जीवन में आया ये अध्यात्म, साधारण गडेरिया के जीवन में कहां से कहां तक पहुंचा दिया। नास्तिक के जीवन में आया, कहां से कहां तक पहुंचा दिया। मेरे मित्र, साधारण गडेरिया के जीवन में आता है तो वो नहीं समझ पाता है कि क्या है, लेकिन बाद में दुनिया इतिहास लिख देती है। नास्तिक के अंदर आता है, वो नहीं समझ पाते हैं हम कौन है, कहां है, क्या है। हम ही लोग की तरह सोचते हैं फलाने जगह जन्म लिए हैं, फलाने के बेटा हैं, लेकिन जब वो अध्यात्म चमत्कार करता है तो पूरी दुनिया उनको विवेकानंद के नाम से जानती है। 12 जनवरी को युवा दिवस हम लोग मनाएंगे, राष्ट्रीय युवा दिवस है, पूरी दुनिया मनाएगी। एक ऐसा युवा जो अध्यात्म की दहलीज पर कदम रखता है और अपने आप को समर्पित करता है तो नरेंद्र से विवेकानंद बन जाता है। अपने आप को जब समर्पण के भाव से रामेश्वरम की गली का चक्कर लगाने वाला नौजवान अध्यात्म के सहारे विज्ञान की तरफ बढ़ता है तो केवल वैज्ञानिक नहीं, आदर्श वैज्ञानिक बनते हैं और कोई नहीं, इस देश के एपीजे अब्दुल कलाम जी है। मेरे मित्र, यह अध्यात्म जब इंसान के अंदर आता है तो उसके हैवानियत को तबाह करता है और इंसानियत के राह पर चलने के लिए विवश कर देता है। बस एक शर्त है, यह राह नहीं है फूलों का, कांटे ही इस पर मिलते हैं, ले दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं। कलेजा में दम है तो आप चल पाइएगा, नहीं तो कुछ कदम आगे बढ़ के अपने आप को सिलेंडर कर दीजिएगा। भैया हमसे नहीं हो पाता है। आपसे क्या हो रहा है? आपसे तो कुछ नहीं हो रहा। न सुबह जगना हो रहा है, न 20 मिनट का ध्यान हो रहा है, न मन से पढ़ाई हो रहा है, न अपने शरीर के प्रति केयर रखने के लिए खान पान सही रखे हैं, न स्वास्थ्य के लिए ठीक है। बहुत सारी सेक्टर है, हम सारे सेक्टर पर काम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ सेक्टर तो चुन के काम करेंगे। कम से कम हम अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने आप को अनुशासित रखें, अपने आप को समय से जगाएं, अपने आप को मन लगाकर पढ़ाने के लिए विवश करें। बाहर दुनिया की बाकी चीजों को छोड़ देते हैं, कुछ सेक्टर पर ईमानदारी से काम करें। भैया हमसे तो कुछ नहीं होता है। अब तो घड़ी के पेंडुलम है, घड़ी का पेंडुलम हिलता तो है, लक्ष्य विहीन कहीं नहीं पहुंचता है। हिलता है, कहीं नहीं पहुंचता है। आप पेंडुलम हो, कभी सोचते हो ये करेंगे, कुछ दिन करके छोड़ देते हो, फिर सोचते हो ये नहीं, ये करेंगे। आप स्थिर नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि जो 20 मिनट अपने लिए स्थिर करके ईश्वर के पास नहीं बैठ सकता है, उपासना नहीं कर सकता है, वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। उससे क्या उम्मीद रखते हैं कि कल के डेट में अधिकारी बन जाएगा तो वो सफल अधिकारी होगा। और अगर आपने सोचा है कि जिंदगी की सफलता का पैमाना जॉब है तो दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख व्यक्ति है। क्योंकि आप देखिए इस देश में कितने लोग जॉब कर रहे हैं और उनसे जाकर पूछिए भैया क्या है, क्या करे, वहां पोस्टिंग था तो ठीक था, यहां आया तो गड़बड़ हो गया। क्या है भाई, क्यों गड़बड़ हो गया? बड़ा प्रेशर में रहते हैं। आप बिना प्रेशर के कब थे? बचपन से लेके अभी तक तो आप प्रेशर में ही थे। क्योंकि जो व्यक्ति किसी भी काम को दबाव में करेगा वो प्रेशर में रहेगा, और जो व्यक्ति किसी भी काम को उस काम के सफलता के उद्देश्य से करेगा तो टेंशन फ्री होकर करेगा। तो वो जो आदमी कहता है हम प्रेशर में हैं, इसका मतलब उस काम का दबाव लेकर कर रहा है। आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो दबाव में कर रहे हैं, इसलिए प्रेशर है। ये पढ़ाई इसलिए करिए कि हमारा सब्जेक्ट मजबूत हो जाए, या जो भाई हमारे जॉब करते हैं वो इस भाव से जाकर जॉब करे कि हमारा प्रेशर कम हो जाए। हम इसलिए काम नहीं कर रहे हैं कि मेरा प्रेशर कम हो, हम इसलिए काम करें कि उस सेक्टर को मजबूत बनाना है। शाम में लौट के आते हैं, उनसे पूछिए क्या प्रेशर आज बना? नहीं बनता है। जब काम को भार समझ के मनुष्य करता है तो वो प्रेशर में करता है, और काम को जिम्मेदारी समझकर करता है तो मुस्कुरा के करता है, और जिंदगी में कभी प्रेशर नहीं आता। ये अध्यात्म सिखाता है, ये माँ बाप नहीं सिखाएंगे, ये किताबें नहीं सिखाएगी, ये अध्यात्म सिखाता है। और यही कारण है कि मेरे मित्र परम पूज्य गुरुदेव चौथा पास व्यक्ति होते हुए जब ईमानदारी पूर्वक अपने कार्यों को मुट्ठी में लिए कि विचारों के माध्यम से दुनिया को बदलेंगे,
तो हंसते मुस्कुराते आज पूरे विश्व में गायत्री परिवार फैलता चला गया। और एक साधारण सा अवलखेड़ा गांव में जन्म लेने वाला युवा सन्यासी जो आगरा में आते हैं, आगरा जिला में पड़ता है, अपने गांव से निकलते हैं और पूरे समाज को बदलते चले जाते हैं। आज कई हजार लोगों ने उन पर रिसर्च किया, पीएचडी किया। मेरे मित्र, आपके हमारे जैसे उम्र में उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में जब छलांगे लगाई तो यह परवाह नहीं किया कि हम घर के इकलौता संतान है, मेरे परिवार का क्या होगा। आज हम ज्यादा समझदार हो गए, हर कदम पर सोचते हैं मेरे परिवार का क्या होगा। अरे परिवार से पहले अगर हर कदम पर सोचे कि मेरी जिम्मेवारी क्या है, तो आपका परिवार भी खुशहाल होगा, आपका राज्य भी खुशहाल होगा, आपका राष्ट्र भी खुशहाल होगा। व्यक्ति जब अपने आप को व्यक्तित्व की तराजू पर तौलता है और उसकी कसौटियों पर कसता है तो उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है, और व्यक्तित्व का जब निर्माण होगा तो उसके परिवार का निर्माण होता है, और जब परिवार शानदार होगा तो उससे समाज का निर्माण होता है, और जब समाज को एक एक कदम आगे बढ़ाने का काम यह युवा करता है तो राष्ट्र के निर्माण में इसकी अहम भूमिका होती है। इसी के लिए तो आपको हमको यहां बुलाया जाता है, इसी का नाम भारत का अध्यात्म है। मेरे मित्र, समझना होगा आज के युवाओं को, वरना आपके पास विज्ञान की सारी चीजें अवेलेबल है, आपको जल्द पहुंचाने के लिए बाइक भी है, आपको दूर बात करने के लिए मोबाइल भी है, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन हर सुविधा लेने के बाद भी आज आप तनाव में रह रहे हो, और इस तनाव को कोई किताब का फॉर्मूला सॉल्व नहीं कर सकता है। इस तनाव को कोई क्लास में बैठे हुए टीचर सर नहीं सॉल्व करते हैं, इस तनाव को आपके घर में बैठे माता पिता भी नहीं सॉल्व कर सकते हैं। इस तनाव को सॉल्व करने का ही विज्ञान भारत का अध्यात्म है, और आपको स्वयं सॉल्व करना होगा। बाहर की दुनिया में इसका समाधान ढूंढोगे, नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। अगर ढूंढना है तो अपने अंदर ढूंढो। एक एक दिन को बनाओ, एक सप्ताह बनेगा, एक एक सप्ताह को बनाओ, एक महीना बनेगा, और महीनों को बनाओगे तो वर्ष बनेगा, और वर्षों को बनाओगे तो तुम्हारी जिंदगी बनती चली जाएगी। यही भारत का अध्यात्म है।